लड़की की चिंता है, हिम्मत की नहीं। लेकिन हिम्मत मुझे दोषी ठहरा रहा है, उसका क्या? उसका कहना है कि सबने उसे धोखा दिया। वो तुमसे मिलने गया था, वही उसे समझ में आ गया कि कुंती के लिए रिश्ता आया है और कहां से। सरला, उसे ये बात तो पता चल नहीं थी। अच्छा है जो समझ गया। लेकिन ये जानने के बाद उसकी हालत कितनी बुरी हुई है जानते हो? वो यहाँ आया और मेरे सामने खड़ा रो रहा था। सरला, मैं इस वक्त इतना स्वार्थी और अंधा हो गया हूं ना कि कुंती के सुख के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। रस्तोगी के साथ कुंती को सुख मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? सरला, सोने चांदी की कोई गारंटी नहीं है, तो रिश्तों की क्या कहनी? गजेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं हम कुंती को एक नए इम्तिहान में धकेल रहे हैं? बहुत सोच विचार कर मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस जिंदगी से तो बेहतर होगा कुंती को उसकी गुजरी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। सरला, लेकिन गजेंद्र, हम कुंती के अपने हैं। सरला, हम जितना सोच विचार कर लें, लेकिन कुंती को उसकी तबाही से ऊपर उठाने की क्षमता नहीं है हमें। पिछले 5 साल से हम उसके लिए कुछ कर पाए क्या? भगवान को शायद यही मंजूर है सरला, और इसीलिए उसने ये रिश्ता भेजा। अच्छा, अब तुम यहाँ आए हो तो कुंती से बात कर लो, उसे उसकी मायूसी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। भगवान ने जो मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर गिराया है ना सरला, वही भगवान उसकी मुसीबतों को काट सकता है। कहाँ है? अपने कमरे में। तुम वही जाके उससे बात करो। तुमसे क्या कहती है? कुंती, बाबूजी, हाँ? जी हाँ। कर्ण की तस्वीर देखती कब तक रोती रहेगी तू? बेटे, तस्वीर से दिल बहलाया जा सकता है, जिंदगी को जिया नहीं जा सकता। बाबूजी, अब ये तस्वीर, ये मेरा कहानी तो मेरा अपना है, बाकी कौन है मेरे पास? सही कहती है तू, कौन है तेरा अपना? मैं भी तो तेरे लिए पराया हो गया। एक बाप के लिए बेटी पराया होती है, लेकिन मेरी बेटी ने अपने बाप को ही पराया कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी अभागन बेटी तकदीर ही इसलिए कहकर आई है कि आपने भी पराये हो गए। दोष मेरी तकदीर का। जब पूरी जिंदगी अपनी तकदीर को ही कोसती रहेगी। तेरा बाप बड़ी उम्मीद लेकर आया है, अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश लेकर आया है। जिस बेटी की दुनिया लूट चुकी हो, जो अपना सब कुछ खो चुकी हो, वो आपकी क्या ख्वाहिश पूरी करेगी? ऐसा मत बोल। सिर्फ तूने ही नहीं खोया है बेटी, मैंने भी खोया है। मैंने अपनी इकलौती बेटी का प्यार खोया है। एक बाप की आंखों में अपनी बेटी के लिए जो सपना होता है, वो खोया है। अपनी रोती हुई बेटी के आंसू पोंछने का अधिकार खोया है। सब खोकर भी कहीं कुछ तो बचा है।
ये जो बेटी का बाप कहलाने का रिश्ता बचा है, उस नाते मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। नहीं बाबूजी, अब कोई फर्ज मुझे जिंदगी नहीं दे सकता। बेटी, इस तरह जिंदगी खत्म हो जाती तो तेरी आंखों में ये आंसू क्यों आते? जब तक ये सांस आती जाती रहेगी बाबूजी, ये आंसू मेरा पीछा कहाँ छोड़ने वाले? तेरा रोना मुझे मरने भी नहीं देगा बेटी। बहुत रो चुकी है तू। अपने कर्ज से तू मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देती? कर्ज? कैसा कर्ज बाबूजी? एक बाप अपनी बेटी का तब तक कर्जदार होता है जब तक वो उसका कन्यादान नहीं करता। उस पितृ ऋण से मुझे मुक्त करा दे, मुक्त करा दे कुंती। आप तो उसी दिन मुक्त हो गए थे बाबूजी, जिस दिन मैं घर के चौखट लांघकर बाहर निकल आई थी। जो कदम घर से निकलकर दूसरे घर में पड़ने थे, वो तुझे इस आश्रम में ले आए। बाबूजी, ये मेरी अपनी बदकिस्मती, उसके लिए आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? मुझे अफसोस नहीं होगा तो किससे होगा? बेटी, आज मैं तुझे ये बताने आया हूं कि तेरी किस्मत के दरवाजे पर कोई आकर खड़ा है। उस बंद दरवाजे को खोल और अपने सौभाग्य को पहचान। बाबूजी, मैंने अपने लिए जो सौभाग्य चुना था, वो तो मेरे लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। दुर्भाग्य तो एक अंधेरी रात थी जो गुजर गई है। अब दिन के उजाले में अपनी आंखें खोल। मेरे बेटे की ममता ने मेरी आंखें बंद कर दी है बाबूजी। अब उसके सिवाय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही तो तू गलत कर रही है। तू ऐसा क्यों नहीं मान लेती कि जो बेटा तुझसे दूर हो गया वो कभी था ही नहीं? बाबूजी, बाबूजी, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? आपने भी तो एक बेटी पैदा की है जो आपसे दूर है। आप ये मान सकेंगे कि मैं आपकी कुछ भी नहीं? क्या आप मुझे भुला सकेंगे? मुझे भुला पाता तो मैं तेरे सामने खड़ा होता क्या? एक पिता होकर आप अपनी कलंकनी बेटी को नहीं भुला सकते? तो बाबूजी, मैं तो एक मां हूं। अपने कर्ण की बात क्या मैं उसे भुला सकती हूँ? हाँ? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। कर्ण के लिए तू अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दे। काश मेरे हाथ में होता कि मैं कर्ण को वापस ला पाता तो जरूर लाता मैं बेटी, लेकिन जो नामुमकिन है उसे नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी बात मान, शादी कर ले। बाबूजी, अगर कर्ण की वापसी नामुमकिन है तो मेरे लिए भी शादी करना मुमकिन है। बाप की तो कितनी जगहसाई कराएगी? है? मैंने रोहित रस्तोगी की मां को वचन दे दिया है। वचन की खातिर आप मुझे कुर्बानी चढ़ा देना चाहते हैं? ये क्या कह रही है तू? बोलिए बाबूजी, क्या चाहते हैं आप? ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो चढ़ा दीजिए मुझे, बलि कर दीजिए मुझे कुर्बान। मैं पूरी जिंदगी शराबी व्यभिचारी बना रहा, और आज जब एक बाप बनकर तेरे सामने खड़ा हूं तो तू ऐसी बातें करेगी मुझसे? बाबूजी, अगर आप एक बाप बनकर आए हैं तो आपकी बेटी आपसे पूछती है, कहां है मेरा घर? कहां है मेरी आंख का तारा? कहां है मेरी ममता का दिया? बाबूजी, आप मुझे मेरे कर्ण को वापस ला दीजिए, फिर आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। वो मेरे बस में नहीं है तो उसकी मां क्यों कर रही है मुझसे? मैं दुनिया भर की खुशियां तेरी झोली में डाल सकता हूं, लेकिन
कारण नहीं। बाबूजी, पहली बार आपको इतना लाचार और बेबस देख रही हूँ। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक बाप अपनी बेटी के सामने लाचार हो जाए, इसमें बेटी का अपमान है। बाबूजी, मैं हर बदनामी, हर अपमान सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इस तरह से मेरे सामने झुक जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। अगर तुझे अपने बाबूजी का इतना ख्याल है तो बेटी शादी के लिए हाँ कर दे। शादी के लिए हाँ करना मेरे लिए इतना आसान नहीं। बाबूजी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी में कोई ऐशो आराम नहीं चाहिए। और रस्तोगी जी के रिश्ते के सामने आपने जो हिम्मत जी को छोड़ दिया, मैं उसकी वजह भी समझती हूँ। लेकिन बाबूजी, मेरे लिए न तो रस्तोगी जी से शादी करना आसान है और ना ही हिम्मत जी से। जब तक मेरे लिए फैसला लेना आसान ना हो जाए, मेरी आपसे विनती है, प्लीज मुझ पर कोई दबाव मत डालिए। ठीक है, लेकिन अपना फैसला लेने में ज्यादा देर मत करना बेटी। तेरा ये बाप बस तेरी शादी तक के लिए जिंदा है। चलता हूं। बेटे, ऐसे क्यों गुमसुम से बैठे हो? हाँ, खेलना नहीं है? हाँ बेटा, एक नन्ही सी जान और कितनी दूर रख दिया इसे अपनी माँ से। इस बेचारे को क्या मालूम इसकी जिंदगी की असलियत क्या है, इसकी सगी माँ कौन है और किसके पास रह रहा है ये। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास एक दिन पहुंचा के रहूंगी। बस मुझे इंतजार है तो एक मौके का। मौका मिलते ही मैं तुम्हें अपने साथ इंडिया लेकर चली जाऊंगी। एलन, 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 तुम अब तक इसी तरह यहाँ बैठे हो? मारिया, तुमसे कहा था ना कि एलन के कपड़े चेंज कर दो। अब तुम आ गई हो ना, तो तुम ही कर दो ना इसके कपड़े चेंज। अपने आप को इसकी माँ कहलवाती हो तो इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास इसके लिए। मारिया, ऐसी किस तरह की बातें कर रही हो तुम? वो उस दिन एलन की बर्थडे पार्टी का गुस्सा अभी तक है? तुम ही ने मुझे कहा था ना कि आज से एलन से मैं दूर रहूं। उस वक्त तुमने जो किया था उस गुस्से में आकर मैंने कहा था। मारिया, तुम मानती क्यों नहीं हो कि अब एलन मेरा बेटा है और मैं ही उसकी माँ हूँ? और वो माँ जिसने इसे पैदा किया है? तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है और मेरी फिक्र नहीं। उस औरत की फिक्र है जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं। हाँ, ये सच है कि मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उस माँ के दिल के दर्द को, उसकी तड़प को समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। हाँ, तुम अपनी सिस्टर के दर्द को महसूस नहीं कर सकती। तुम वो दिन भूल गई जब मैंने एक्सीडेंट में अपने खुद का बेटा खो दिया था। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने एलन को क्यों अडॉप्ट किया था। मुझे उसकी कितनी जरूरत है।
यही तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुमने अपनी जरूरत तो पूरी कर ली, लेकिन उस माँ के दर्द के बारे में कभी सोचा है जिसका ये बच्चा है? हर कोई अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं। ब्रिगेड, इतनी सेल्फिश मत बनो कि अपने सुख के आगे किसी का दुख न दिखाई दे। तुम सिर्फ एक बार इस बच्चे की सगी माँ की तड़प के बारे में सोच कर देखो। तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। तुम्हें सिर्फ मेरी परवाह होनी चाहिए, किसी और की नहीं। तुम्हें मेरी ममता का कोई मोल नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी उस दिन एलन को ले जाकर कुंती से फोन पर बात कराने की? और उस दिन पार्टी में सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? You were at fault. उस वक्त तुमने गलती की थी, और उस गलती के पीछे मेरी भावना सही थी। तुम और तुम्हारी भावना सही है तो मैं कहाँ से गलत हो गई? मैंने इंडिया जाकर एलन को लीगली अडॉप्ट किया है, गोद लिया है मैंने उसे। गोद लेने के बाद वो सिर्फ मेरा ही बेटा कहलाएगा, किसी और का नहीं। मैं इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, भावनाओं की बात कर रही हूँ, लीगलिटी या कायदा कानून की बात नहीं कर रही हूँ। वो आज अगर मेरे पास नहीं होता तो इमोशनली मेरी क्या हालत होती, इसका अंदाजा है तुम्हें? मैं उसके बिना जी ही नहीं सकती मारिया। वो एक पल मेरे से दूर होता है तो मुझे एक अजीब सा डर सताता रहता है। तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए मारिया। तुम्हें मेरी इमोशंस और हमारे रिलेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी और की नहीं। Hello, who is there? Oh, Oliver. How are you, darling? We all are fine here, thank you. So when are you coming back? कब आ रहे हो? क्या? तुम्हारे ऑफिस का एनुअल फंक्शन है? हाँ, मुझे नॉर्वे आना पड़ेगा। मैं कैसे आ सकती हूँ? तुम्हारे ट्रांसफर का क्या हुआ? What? You got a promotion? Wow. तुम्हें अब नॉर्वे ही रहना पड़ेगा? एक वीक के लिए आना भी मुश्किल है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। I'll try, मैं देखती हूँ, एक वीक के लिए मैनेज करूँगी। हाँ, ओके, बाय। एयरपोर्ट पहुँच कर मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ? ऑलिवर के ऑफिस का एनुअल फंक्शन है और मुझे नॉर्वे जाना पड़ेगा। वहाँ सब स्टाफ मेंबर्स के स्पाउसेस को बुलाया है, जोड़ों को वहाँ होना जरूरी है। तो चली जाओ ना। कैसे चली जाओ? एलन का स्कूल है। मैंने ऑलिवर को प्रॉमिस तो कर दिया है, पर मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। मरिया, ये एक दिन की बात नहीं है, पूरे एक वीक की बात है। अरे वही तो मैं कह रही हूँ कि एक वीक तक एलन का स्कूल में जाना ठीक नहीं है। मैं यहाँ रहूंगी, सब संभालूंगी। यू मस्ट गो टू नॉर्वे। श्योर। तो फिर मैं आज शाम की ही फ्लाइट ले लेती हूँ। मैं तैयारी करती हूँ। प्लीज। थैंक यू मरिया। एक वीक?